अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था करना सॉल्व एग्जाम्पल, जहां पे हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किया था, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 16 तक। सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल नंबर 17। देखिए क्या कहता है डिवाइड ₹3645 अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो दिस दिस एंड दिस। देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 की तरह से, ठीक है, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें। अब बात आती है यहाँ पे कि सब कुछ सेम है, बस एक चीज की प्रॉब्लम है यहाँ पे, और वो प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे आई थिंक 2 ही परसेंटेज को डिवाइड करने थे, यहाँ पे 3 है, और एक और ज्यादा छोटा सा चेंज है, और वो है आपके पास रेशियो। वहां पे आपके पास नॉर्मल था, फ्रैक्शन में नहीं था, यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शनल रेशियो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा काम होगा वो यही काम होगा कि इन जो फ्रैक्शनल वाले रेशियो को हम सिंपलेस्ट रेशियो में ले आएंगे, होल नंबर रेशियो में ले आएंगे। तो उसके लिए हमारा जो पहले 17 सॉल्व कर रहे हैं, जो नॉर्मल सा टारगेट रहता है वो यही रहता है कि सबको आप क्या कर दीजिए, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इनका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो आपको 12 मिलेगा ऑफकोर्स, और अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो सबको, ध्यान दीजिएगा, अगर आप सबको 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या निकल रहा है वो चीज़ देख लीजिए। यहाँ आ जाएगा 4:3:2। तो 4:3:2 में बेसिकली आपको डिवाइड करना है दिस मच अमाउंट को, और ए बी सी बेसिकली 3 के हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, किस रेशियो में आ जाएगा, 4x। बात समझ में आ रही है। बी की हो जाएगी आपके पास 3x, और सी की हो जाएगी आपके पास 2x। बात समझ में आ गई। अब तीनों का हमने अमाउंट बता दिया, आपको पता चल रहा होगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ। देखिए ये रेशियो में और उनका एक्चुअल अमाउंट कुछ ना कुछ हो रहा होगा, मतलब सबको डिवाइड करके किसी ना किसी नंबर से ये चीज लाया गया होगा, ये वाले रेशियो। तो हमने क्या कर दिया, एक नंबर चूज किया जिससे सबको डिवाइड किया होगा, उसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया x। अब हमारे पास टोटल अमाउंट जो रहेगा वो दिस प्लस दिस प्लस दिस रहेंगे, क्योंकि तीनों का अमाउंट हमने लेट कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का जो अमाउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 3645। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही। और a के जगह क्या आपके पास 4x है, b के जगह पे 3x है, c के जगह पे 2x है, इज इक्वल टू 3645। ऐड कर दीजिए 4 3 7 और दोनों 9x इज इक्वल टू 3645। x की वैल्यू निकालिए, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 3645 डिवाइडेड बाय 9, 9 4 जा और 0 लगाकर 9 5 जा कर देंगे, 405 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 405। अब x की वैल्यू क्योंकि 405 आ चुका है तो तीनों का अमाउंट यहाँ से निकाल देंगे, कितने कितने डिवाइड किया है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 405, और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 405 को, यह आ जाएगा 810 रुपये, 1215 रुपये, और यह आ जाएगा आपके पास कितना, 4 चुके 1620 रुपये। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आपको जो 100% जो मिलने वाला है अमाउंट वो बिल्कुल यही मिलने वाला है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5 2 तो 4 1 2 तो 3 4 6 2 8 8 16 1 और 2 1 3 3645 देख लीजिए। मतलब हमने तीनों जो तीनों इसलिए कोई भी पर्सन हो सकता था, ए बी एंड सी, तीनों में जो अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो क्या आपके पास 4:3:2 में, और एक्चुअल में उनको जो अमाउंट मिला वो ये तीनों अमाउंट है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है, फील है। तो ये है आपके पास एग्जांपल नंबर 17, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी मर्जी हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब करते हैं हम एग्जांपल नंबर 18। देखिए छोटे छोटे से एग्जांपल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कहता है डिवाइड दिस मच अमाउंट इनटू 3 पार्ट्स। अगेन सेम क्वेश्चन, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है, इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट। ये 3 चीजें, इन तीनों को अच्छे से देख लीजिए। हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट होना चाहिए, मतलब अगर मैं ए लेट करता हूं तो उसका हाफ होना चाहिए, है, और तीनों इक्वल है। 1/3 ऑफ द बी सेकेंड पार्ट, तो बी का अगर मैं करता हूं तो 1/3 हो जाएगा, मतलब 3 से डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। और 1/6 ऑफ द सी पार्ट, थर्ड वाला पार्ट, तो इसको 6 से डिवाइड करनी पड़ेगी। ये तीनों ही आपके पास इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, पहले लिख देंगे लेट द होल अमाउंट ऑफ ए बी एंड सी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा बेसिकली। होल अमाउंट आर, लेट द होल अमाउंट ऑफ ऑल द 3 पर्सन्स,
आर ए बी एंड सी, तीनों पर्सन के जो अमाउंट है वो मैंने ए बी सी माने, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने कैसे बोला है, फिर तीनों अमाउंट को क्या करना है आपको, पहले का हाफ होना चाहिए, दूसरे का 1/3 होना चाहिए और तीसरे का 1/6 होना चाहिए। अब ये जो तीनों का अमाउंट रहेगा वो तीनों ही इक्वल रहेंगे, कुछ इस तरीके से आपको डिवीजन करना है। तो देखिए ए बी सी हमें पहले से ही पता है, ए बी एंड सी तीनों का जो अगर मैं ऐड करता हूँ कितना आना चाहिए, ये टोटल 3740 के इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात आती है ए बी एंड सी, हमें एक ऐसा चाहिए जो एक सिंगल वेरिएबल में हो, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखिए, इन तीनों को, ये तीनों आपस में इक्वल है तो इसको मैं तीनों को के इक्वल लेट कर लेता हूँ। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से हम आगे से सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इन तीनों को मैंने के क्यों लेट किया वो चीज़ बता देता हूँ। अगर ये चीज़ 10 आया तो 100% इसको भी 10 होना पड़ेगा और इसको भी 10 होना पड़ेगा। तो मैंने लेट कर लिया ना इन तीनों, क्योंकि तीनों इक्वल है तो तीनों को मैं किसके इक्वल लेट कर सकता हूँ, के। इट मीन्स के की वैल्यू 10 होगी तो के इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी और इसके इक्वल भी, तीनों के इक्वल है। समझ में आ गई बात, डन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ए बी और सी की वैल्यू मिलेगी एक वेरिएबल के टर्म में, है ना, के टर्म में, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं कुछ भी, तो ये आ जाएगा आपके पास ए अपॉन में 2 भी आपके पास के इक्वल होगा, बी अपॉन में 3 भी के इक्वल होगा और सी अपॉन में 6 भी के इक्वल होगा। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा 2 के, बी की निकालेंगे तो निकलेगा 3 के और सी की निकालेंगे तो निकलेगा 6 के। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, के की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ पे वापस पुट कर दीजिए, ए बी सी तीनों का अमाउंट मिल जाएगा, है ना, तीनों पर्सन का ए बी सी जो अमाउंट था वो मिल जाएगा। तो यहाँ से निकालते हैं, ए के जगह पे 2 के, बी के जगह पे 3 के और सी के जगह पे 6 के इज इक्वल टू 3740। ऐड कर देते 2 3 5 और 6 11 के इज इक्वल टू 3740। यहाँ से आ जाएगा के इज इक्वल टू, बिल्कुल सही कर रहा हूँ ना मैं, चलिए आगे चेक करते हैं, आ जाएगा 3740 डिवाइडेड बाय में 11 से अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44 और 0 का 0 रह गया। के की वैल्यू आ गया आपके पास 340, बात समझ में आ गई, 340, ठीक है, 340 आ गया। के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ए का जो अमाउंट हो जाएगा तो 2 × 340, ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 80, 680 हो गया। बी की वैल्यू आ जाएगी 3 × 340, ठीक है, तो 3 3 जा 9, 4 3 120, 1020, ठीक है, 1020 और सी की वैल्यू आ जाएगा 6 × 340, तो 6 3 18 और 4 7 24, 240, 2040 ये आ जाएगा। अब इसको और इसको बीच से कब ऐड करके देख लीजिए, इतना ही अमाउंट आएगा, है ना। बस कंडीशन ये है, गलत कहीं मल्टीप्लिकेशन ना कर दिया हूँ मैं, ठीक है। बेसिकली मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करके आगे चलना है। समझ में आ रही बात, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको भी फटाफट। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है हर एक क्वेश्चन, छोटे छोटे ही क्वेश्चन आपके पास, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा उस चीज़ को देख लेते हैं। तो आगे में हमें देखने को मिलता है एग्जाम्पल नंबर 19, कहते थे मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो 5:3। तो दो यहाँ पे पर्सन है आपके पास, एक तो रवि है और एक संजीव है, उन दोनों को स्टूडेंट समझ लीजिए, ठीक है, आपके जैसा। तो दो लड़के हैं, उन दोनों का लड़कों का जो पॉकेट मनी है वो रेशियो में गिवन है, मतलब एक्चुअल में कुछ और हो रहा होगा, बात समझिए। वो पॉकेट मनी 5x और 7x, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द पॉकेट मनी ऑफ किसका, रवि एंड संजीव आर कितने रेशियो है, 5:7 है, तो बोल देंगे 5x एंड 7x, क्योंकि एक्चुअल तो अमाउंट तो कुछ और हो रहा होगा ना, ये तो रेशियो है ना, ये तो रेशियो है, आपको स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5x और 7x, x लेट कर लिया मैंने ताकि एक्चुअल अमाउंट पता चल जाएगा। दोनों का हमें क्या पता चल चुका है, जो सेविंग नहीं, क्या कहते हैं इसको, पॉकेट मनी, वो पता चल चुका है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं, देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 3:5। देखिए उनका अगर पॉकेट मनी मिल रहा है तो वो कुछ खर्च भी कर रहे हैं, है ना, एक्सपेंड भी कर रहे हैं, तो एक्सपेंड करने के बाद उनके पास बच क्या रहा है, तो वो भी दिया हुआ है आगे। लेकिन उससे पहले एक्सपेंडिचर का जो रेशियो गिवन है उस चीज़ को समझते हैं। तो एक्सपेंडिचर रेशियो 3:5, मतलब कुछ ना कुछ वो खर्च भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स ऑफ रवि एंड संजीव, ये दो पर्सन का अगर हम निकालते हैं, लेट्स से स्टूडेंट है, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस
एंड 5y एंड 5y, है ना, 5y। देखिए x उसमें लेट कर लिया था मैंने, इसीलिए इसमें हमें क्या लेट करने की जरूरत पड़ी, y, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ उनको पॉकेट मनी मिल रहा है, कुछ अमाउंट होगा, इसलिए x उनका खुद का कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होगा, तो ये तो रेशियो है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कुछ और हो रहा होगा, इसलिए y। अब आगे क्या कहता है, देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो इफ इट सेव्स ₹80 एवरी मंथ, तो ये एक तरीके से एवरी मंथ का ही सिस्टम है आपके पास। अब कहते हैं 80 रुपये हर महीने इन लोगों ने बचाया है, ठीक है। तो आगे हमें पॉकेट मनी दोनों मंथली पॉकेट मनी अपने को निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दोनों का जो सेविंग है वो 80 रुपये है। तो देखिए हम सेविंग कैसे निकाल सकते हैं, आपको यहाँ पे दो चीज़ दिए जा रहे हैं, एक है आपके पास पॉकेट मनी, दूसरा आपका एक्सपेंडिचर। लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका पॉकेट मनी, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पॉकेट मनी मंथली का 10,000 है, एक एग्जांपल लेते हैं, और आपका जो एक्सपेंडिचर है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो एक्सपेंडिचर है जो आप खर्च कर रहे हो एक मंथ में, वो लेट से 8,000 है, तो आपके पास 2,000 बच गए ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेविंग ऑफ रवि निकालना चाहता हूं, तो रवि का पॉकेट मनी 5x था और उसका एक्सपेंडिचर 3y था, तो 5x में से 3x को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उसका सेविंग बच जाएगा। जैसे मैंने 10,000 में से 8,000 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2,000 उसकी सेविंग बची थी। समझ में आई बात? तो यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं 5x में से 3x को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 80 रुपये बचेंगे। दोनों ने 80-80 रुपये ही बचाए हैं। दूसरे का भी सेम क्वेश्चन है, 7x, दूसरे का संजीव का, ये रहा उसका पॉकेट मनी, और माइनस कर दो उसमें से उसका एक्सपेंडिचर 5y, तो उन्होंने भी कितना बचाया है आपके पास, 80 रुपये। इन दोनों ने ही 80-80 रुपये बचाए हुए हैं। सो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, आपको क्या करना होता है, जिसको भी आप कैंसिल आउट करना चाहते हो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए, ठीक है। इसको एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। तो अभी इसको मैं हटाता हूँ, और तो इसका कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम करने के लिए, और क्या कर दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई करके न्यू इक्वेशन बनेंगे। 5 से सबको मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा 25x और माइनस का 15y, मैंने y वाले को सेम किया तो इसका कोफिशिएंट इसको दे दिया, और आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 8 × 5 = 40, 400। बात समझ में आ गई? चलिए अब 3 से इसको करेंगे तो आ जाएगा 21x, और 3 से इसको करेंगे तो माइनस का 15y, और 8 × 24, ये आ जाएगा 240। चलिए अब यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव का है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का है तो नेगेटिव। ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव था, इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया, प्लस माइनस सेम सेम कैंसिल, ठीक है। अब ये नेगेटिव करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 4x, और इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 240 तो है ही, 160 बचेंगे, 160। बात समझ में आ गई? डन है। चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 160 डिवाइडेड बाई 4 एंड इट विल बी इक्वल टू 40। x की वैल्यू आ चुका है आपके पास 40। हमें निकालना क्या, मंथली पॉकेट मनी, और मंथली पॉकेट मनी क्या था, एक ये वाला था और एक ये वाला था, ठीक है। तो 40 यहाँ पे पुट कर देते हैं, आ जाएगा 5 × 40, और 40 बचे 200 रुपये आ जाएगा। तो रवि का जो पॉकेट मनी था वो 200 था मंथली, और 7 मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएगा 40, तो 7 चौके 28, 280 रुपीज़ संजीव का था। समझ में आई बात? ठीक है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19, बोले तो एग्जाम्पल नंबर 19। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अगर आपसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और जो इसमें पूछा जा सकता था वो ये पूछा जा सकता था कि दोनों का एक्सपेंडिचर कितना है। अब देख लीजिए पॉकेट मनी इतना है आपके पास, तो एक्सपेंडिचर यहाँ से निकलेगा ना। अब की बार आपको क्या करना पड़ता है, एक्स की वैल्यू फर्स्ट या फिर सेकंड, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन किसी में पुट कर दीजिए, वाई की वैल्यू आती, फिर मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करता तो उनका एक्सपेंडिचर पता चलता। समझ में आई बात? या फिर एक तरीके से ये भी कर सकते थे आप, क्योंकि आपको सेविंग पता चल चुका है, सॉरी क्या कहते हैं इसको, या उनका पॉकेट मनी है और बचाया उन्होंने कितना था, 80 रुपये, तो 80 रुपये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका जो रेस्ट बचेगा वो क्या बचेगा, उसका एक्सपेंडिचर बचेगा। समझ में आई बात? डन है, फील आया? तो चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 20 अब हमारे पास कहता था वर्क डन बाय x - 3 मैन इन 2x + 1 डेज एंड द वर्क डन बाय 2x + 1 मैन इन x + 4 डेज आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब यहाँ पे दो अमाउंट है आपके पास, उनका रेशियो 3:2 है, और जो दो अमाउंट है वो क्या, दोनों ही वर्क डन है, एक पहला वर्क डन है एक दूसरा वर्क डन है।
तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो पहला वर्क डन निकाल लेंगे, फिर दूसरा वर्क डन निकाल लेंगे, फिर उनको हम अपॉन में रख देंगे और इक्वल टू में 3/10 रख देंगे, और कुछ नहीं करने वाले हम, ठीक है। उससे पहले देखिए, अगर मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, एक बंदा कुछ काम करता है, ठीक है, कितने दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क डन उसका कितना होगा, जब उन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वर्क डन इन फर्स्ट केस, वर्क डन इन फर्स्ट केस, चलिए पूरा लिख देते हैं, फर्स्ट केस। देखिए फर्स्ट केस में जो वर्क डन होगा वो कितने मैन है, तो x - 3 है, ठीक है, कितने दिन में कर रहा है, तो 2x + 1 में कर रहा है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बट रिमेंबर, ये जो अमाउंट है वर्क डन का, ठीक है, वो उसका सिंपलेस्ट रेशियो 3:10 है, मतलब ये जो चीज़ है कुछ और ज़्यादा अमाउंट हो रहा होगा तो इसमें हम एक मल्टीप्लाई कर देगा कोई सा भी कॉन्स्टेंट नंबर, जो कि नॉर्मल सा अभी तक हम करते आ रहे हैं। जैसे कि अगर किसी भी दो पर्सन का जो एज है वो 5:6 है, उनके एज का जो रेशियो है 5:6 है, तो हम क्या करते थे, उनको x दोनों में मल्टीप्लाई कर देते ताकि उनकी एक्चुअल एज पता चल जाए। तो इनके दोनों का जो वर्क डन है उसका रेशियो 5:6 है, तो वर्क डन में हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी x। अब x इसमें पहले तो x नहीं करेंगे, कुछ और कर दीजिए, मान लीजिए y कर देते हैं, z कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, A to Z में से एक्सेप्ट x। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब की बार हम क्या निकालेंगे, वर्क डन इन सेकंड केस, वर्क डन इन सेकंड केस। अच्छा, सेकंड केस में देख लीजिए आप कितने बंदे हैं, क्या प्रोसीजर है, 2x + 1 मैन है ना, 2x + 1 मैन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, और कितने डेज में कर रहे हैं, x + 4 डेज में कर रहे हैं। ऑफकोर्स इसे भी y से ही मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, बात समझ में आई। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो रेशियो है, टोटल वर्क डन इन फर्स्ट केस, टोटल वर्क डन इन सेकंड केस, दोनों का जो रेशियो है वो कितना है आपके पास, 2x + 1 और x + 4 और इंटू में y, किसके इक्वल है, 3/10 के। y से y कैंसल, 2x + 1 से 2x + 1 कैंसल, x - 3 हमारे पास बच चुका है, x - 3 डिवाइडेड बाय में x + 4 और इक्वल टू में 3/10। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको x + y बचेगा, x + 4 है ना, सॉरी। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, x निकालना है, ठीक है, और हमसे क्या x ही पूछा है, हमसे क्या पूछा है, x ही पूछा है, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 10x - 30 इज इक्वल टू, इससे इसको करेंगे तो 3x + 12, और यहाँ से निकाल देंगे, इधर से आ जाएगा 7x, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का तो 42, x की वैल्यू 6 आ गया। बात समझ में आई, बस यही चीज़ आपसे पूछा गया है, ठीक है। और ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर, बोले तो एग्जाम्पल नंबर 20, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम 21 को सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी मन करे, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 21 देखिए, कहता है इन अ मिक्सर ऑफ 63 लीटर, 63 लीटर है, किस चीज़ का मिक्सर है देखते हैं। कहता था रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब ये जो मिक्सर है उसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, ठीक है। उन दोनों का जो रेशियो है वो 5:3 है, मतलब एक्चुअल जो अमाउंट मिल्क हो रहा होगा 5x हो रहा होगा, और जो वाटर हो रहा होगा वो 2x हो रहा होगा। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर बी 5x एंड 2x, दोनों में हमने 5x और 2x लेट कर लिया, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, कहता है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, हमने यहाँ से क्या करा है, 63 लीटर का मिक्सर है जिसमें इतना आपके पास मिल्क है और इतना आपके पास वाटर है। तो ऑफकोर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं मिल्क और वाटर दोनों को ऐड करता हूं तो 63 लीटर के इक्वल होगा। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7x, आ जाएगा 63, x की वैल्यू 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 9 63, x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9 आया। तो जो मिल्क का अमाउंट होगा वो ऑफकोर्स 5 × 9 मतलब 45 लीटर होगा, और जो वाटर का अमाउंट होगा वो कितना रहेगा, 2 × 9 मतलब 18 लीटर रहेगा। अब इन दोनों को ऐड करके चेकआउट कर लीजिए, क्या 63 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बिल्कुल सही है, जो कि आ रहा है ऐड करके। इसका मतलब ये है कि हमने मिल्क और वाटर की क्वांटिटी पता कर चुके हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को देखते हैं। कहता है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कहता है वाटर में कितना और ज़्यादा ऐड करूँ कि जो मिक्सचर है उसका रेशियो 3/2 हो जाए, 3:2 हो जाए। तो किसको ऐड करना है, वाटर को। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, तो देखिए हमारे पास 45 लीटर तो मिल्क है ही है, वाटर जो था उसमें हम कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड कर रहे हैं, तो एक्स तो लेट ही कर लेते हैं एक बार, तो हम चलिए के ऊपर वाई लेट कर लेते हैं। तो ये रेशियो कितना कह रहा हो जाना चाहिए, 3/2। तो हमने क्या करना है, वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज करना है ताकि रेशियो देखिए 45/18 रखेंगे तो पहले वाला रेशियो 5/2 आना ही आना है, नो डाउट।
ठीक है। अब कहता है हमें रेशियो 5/2 नहीं 3/2 बनाना है, उसके लिए हम कितना वाटर ऐड करेंगे, सिंपल। यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई 18 या 54 प्लस का 3y और 45 टू 90, इधर रहेगा 3y, 44 उधर 54 उधर चला जाएगा, 90 माइनस 54 कितना बच चुका है मेरे पास, इधर बच गया 36 बचेगा क्या, यस 36 बचेगा, और y की वैल्यू आ जाएगा 36/3 दैट विल बी इक्वल टू 12। मतलब अगर मैं 12 लीटर पानी और ऐड कर दूँ 12 लीटर विल बी द आंसर, बात समझ में आ गई। सो 12 लीटर अगर मैं और ऐड कर दूँ तो रेशियो जो 3/2 हो जाएगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ, देख लीजिए, ये 45 ऊपर रहा, 18 में 12 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। अब इनको काट दीजिए, 15 से 3 बार में, 15 से 2 बार में, 3/2 आ गया ना, बस यही पूछ रहा था आपसे, समझ में आ गई बात। तो y की वैल्यू निकाल दिया हमने, मतलब 18 लीटर वाटर मस्ट बी एडेड to the mixer so that the ratio of the water and milk and water will be 3/2, 3:2। समझ में आ गई बात। so this was your question number 21। चलिए फटाफट अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर आपके पास 22, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। ओके तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22 की। द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन अ कमिटी ऑफ 48 मेंबर्स इज 3:1। बिल्कुल सेम एज इट इज यही क्वेश्चन। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन कमिटी बी, कितना रेशियो है ये वाला, तो ये हो जाएगा 3x एंड 1x, मतलब सिंपल x हो जाएगा, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x आ जाएगा। कहता है तो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, मेल और फीमेल निकाल लेते हैं, फिर उसमें कुछ चेंज करने को कहा जाएगा इसमें। तो अगर हम मेल और फीमेल दोनों को ऐड कर दे तो टोटल मेंबर निकल जाएगा ना, कितना है 48, 314x, 48 x की वैल्यू आ गया आपके पास 48/4, 12 चौक 48 होता है, x की वैल्यू 12। तो यहाँ पे जो मेल निकलेंगे वो रहेगा 3 × 12, और जो मेल और जो फीमेल निकलेंगे वो रहेगा सिर्फ 12, है ना, 1 × 12 बेसिकली। तो 12 या 36 और ये आ जाएगा 1 12 12। देखिए दोनों का ऐड कीजिए, 48 मेंबर्स हो गए टोटल, मतलब जिसमें से 36 मेल है और 12 क्या फीमेल है, ठीक है। आगे चलिए, कहता है हाउ मनी मोर लेडीज, फिर से यहाँ पे वहाँ पे वाटर ऐड करवाया था, यहाँ पे लेडीज को ऐड कर रहे, फीमेल को ऐड कर रहे, एडेड टू द कमिटी सो दैट द रेशियो ऑफ द फीमेल मेल टू फीमेल विल बी 9:5। अब फिर से वही कर रहे हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36 डिवाइडेड 12 में हमने लेडीज में कितना और लेडीज ऐड करते हैं कि जो रेशियो है वो 9:5 हो जाए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 12 × 96, 12 में 108, 108 और प्लस में 9y और इज इक्वल टू 36 × 5 180। चलिए 9y इधर रखते हैं, इधर आ जाएगा 180, माइनस करते हैं 108, 172, सिर्फ 72, इधर बचेगा 9y इज इक्वल टू 72 और y की वैल्यू आ गई 72/9 दैट विल बी इक्वल टू 972। y की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, बात समझ में आ गई। मतलब अगर आपने 8 लेडीज और ऐड कर दिए उसमें तो मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा वो 9:5 हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, सिर्फ नेमिंग में डिफरेंस था, समझ में आई बात। डन है, फील आया। तो ये था आपके उस क्वेश्चन नंबर 22 तक, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, उसको भी हम फटाफट क्या करते हैं निपटा देते हैं, ठीक है। ओके तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन और है तुम्हारे पास 3। कहता है एन एम्प्लॉयर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए एम्प्लॉयर वो होता है जो एम्प्लॉय को कम ज़्यादा कर सकता है, बेसिकली उनका ध्यान रखा जाता है, उनको वेजेस पे करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो क्या कहता है एम्प्लॉय को कम ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता था नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द रेशियो 10:7, ठीक है, कम कर देता है। पहले देखिए ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे, देखिए 100 अपॉन में मान लीजिए 100 अपॉन में 70 था, तो पहले 100 थे, बाद में उसने कितने कर दिए 70 कर दिया, तब जाकर 10:7 आया हुआ है। देखिए पहले बड़ा था बाद में छोटा हो गया, इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ एम्प्लॉय को उन्होंने क्या कहते हैं रिड्यूस कर दिया है, जो कि यहाँ पे बोला भी गया। बाद में कहता है एंड इंक्रीजेस देयर वेजेस इन द रेशियो 14:5, और फिर कहता है उनके जो वेजेस थे, जो उनको सैलरी एक तरीके से मिलते थे, भत्ता जो इसको बोलते हैं, वो इंक्रीज हुए थे 14 से 15 हो चुके हैं। बात समझ में आई। अब कहते हैं इन व्हाट रेशियो द वेजेस बिल इज इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपसे ये पूछा जा रहा है जो उनके वेजेस बिल होंगे वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, और किस रेशियो में इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा वो हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, बहुत ही ज़्यादा आसान सी बात है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल टू 10x एंड 7x। 10x एंड 7x होंगे पहले,
10x होंगे मतलब 100 हो सकता था, दूसरे में 7x ही रह गए होंगे मतलब 7x है, मतलब 7 इंटू में समथिंग 70 हो जाएगा, 100 अगर उसको बना रहा हूँ तो 10 ले रहा हूँ x की वैल्यू। तो अब उनके वेजेस एंड देयर, यहाँ पे वेजेस इंक्रीज्ड, यहाँ पे कर देंगे वेजेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेशियो कितना 14, तो ये कर दूंगा मैं 14y एंड 15y, ठीक है, x y कर दिया। अब हमसे क्या बोला है उस चीज को देखते हैं, वेजेस इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे वो बोला है। तो वेज बिल कैसे निकाला जाएगा, वेज बिल मतलब देखिए टोटल वेज बिल कैसे निकाला जाएगा, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज थे स्टार्टिंग में और उनको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते होंगे, तो मान लीजिए 100 रुपीज 200 500 मान लेते हैं, तो ऑफकोर्स जो वेज बिल निकल कर आएगा 50,000 निकल कर आ जाएगा। समझिए इस चीज को समझिए। तो वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेज बिल इनिशियली कर देते हैं, इनिशियली स्टार्टिंग वाला जो वेज बिल होगा वो क्या होगा आपके पास 10x, मतलब 10x मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, और 14y क्या हो गया, उनके बिल हो गया, अमाउंट हो गया जो उनके वेजेस को पे करना है। तो टोटल वेज हो जाएगा मेरे पास 140xy। बात समझ में आई, ये टोटल वेज बिल हो गया स्टार्टिंग में जब उन्होंने कम नहीं किए थे, किसको, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, और नहीं बढ़ाया था, ठीक है। अब बाद में आगे क्या कहा जाता है, इनिशियली, उसके बाद सेकेंडली, लास्टली कर देते हैं, है ना, आफ्टर रिड्यूसिंग या फिर आफ्टर इंक्रीजिंग कर देते हैं, इंक्रीजिंग वेजेस, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये तो इनिशियल वाला था, तो वो हो जाएगा आपके पास आफ्टर इंक्रीजिंग वेजेस एंड रिड्यूसिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब इन्होंने दोनों ही काम किए ना। तो देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम कर दिए थे और वेजेस क्या कर दिए थे, 15y कर दिए थे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। अब हमें क्या पूछ रहा है, इसी चीज का रेशियो पूछ रहा है, उनके वेज बिल का क्या रेशियो रहेगा, अच्छा इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो ये और ये यहाँ पे 140xy और डिवाइडेड बाय में 105 और xy, इससे इसको उड़ा दीजिए, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 टू जा 10, 5 8 40, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 टू जा 5, 2 जा हो गया, 5 1 जा, है ना, 3 से कैंसिल कीजिए, 3 से नहीं कटेगा सॉरी, 7 से कीजिए, 7 4 जा, 7 3 जा, मतलब 4:3 बचा। अब देखिए 4:3 मतलब पहले जाता था बाद में कम हो गया, मतलब जो वेजेस बिल उनके हो रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। मोस्टली कंपनी यही करती है, क्या करती है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कम कर देते हैं और थोड़ा बहुत लिटिल अमाउंट में उनके जो वेजेस होते हैं वो बढ़ा देते हैं। तो जो वहाँ पे जो निकाल देते हैं उन तो ऑफकोर्स वो तो सैड होंगे ही, उनको तो प्रॉब्लम होगी, है ना। लेकिन जो बंदे वहाँ पे बचे हैं, जो एम्प्लॉयज वहाँ पे बचे हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी है थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, लेकिन फिर भी फायदा किसको हो रहा है, कंपनी को, इन टर्म्स ऑफ वेजेस। अब काम कम हो रहा है, ऑफकोर्स आप नंबर ऑफ पीपल को कम करोगे, एम्प्लॉय को कम करोगे, काम तो कम मिलेगा ही, बट ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेजेस उनको क्या मिल रहा है, कम पे करने पड़ रहे हैं। समझ में आ रही बात, रिड्यूस हो चुका है उनका वेजेस बिल, क्लियर है, डन है। तो ओवरऑल ये रेशियो था आपके पास। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को समझा देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 जो है वो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसका मैंने अमाउंट नहीं लिखा, चलिए पहले इसको करवा देता हूँ। एक ये है और एक ये, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो 4:7 का मतलब है 4/7 और इसका मतलब है 5/9। इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो कौन बड़ा है कौन सा छोटा, वही बताना है। इसे इसको डिवाइड कर दिया, 0 पॉइंट आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 50 बचा, 7 × 7 = 49 आ गया। इसको डिवाइड कीजिए 9, 0.9 × 5 = 45 आ गया, फिर बचा 5 0, फिर से 9 × 5 = 45। ऑफकोर्स ये क्या आपके पास ग्रेटर है, हो गया ये कंपेयर, मतलब दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन दिस रेशियो। अच्छा इस वाले में भी कुछ ना कुछ रेशियोज गिवन है आपके पास, लेट मी टेल यू क्या क्या रेशियो है। ये आपके पास 7:10 मतलब 7/10, 11/15, ये रेशियो में अपॉन में करके लिखते जा रहा हूँ, 13/20 और 17/25। अब आपसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटे से लेकर बड़े में। आप क्या करोगे, सबको डिवाइड कर दो डेसिमल में, आपको पता चलेगा कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। तो छोटे वाले को पहले लिखो, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। बात समझ में आ गई, ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, स्मॉलर टू लार्जर। समझ में आ गई बात, डन है, फील है, ये हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है ना। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो फिनिश कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कुछ डाउट रहता है तो कमेंट छोड़ दीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।